हाय फ्रेंड, अंकित प्रजापति के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एसी और डीसी का पूरा नाम और एसी और डीसी में क्या अंतर है और एसी करंट किस प्रकार से चलती है, डीसी करंट किस प्रकार से चलती है, किसका करंट शरीर के लिए ज़्यादा घातक है और ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्यों करते हैं। तो समय को ना बिताते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, एसी और डीसी का पूरा नाम। अपना एसी करंट जो होता है और डीसी करंट होता है उसका पूरा नाम, तो उसका पूरा नाम होता है एसी का, यहाँ नहीं, एसी बराबर अल्टरनेटिव करंट और डीसी का होता है डायरेक्ट करंट। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट एंड डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। अब आगे देखते हैं एसी और डीसी में क्या अंतर है। एसी करंट हमारे घरों में उपकरणों को चलाने में मदद करता है। कोई भी अपना हो, पंखा हो, टीवी हो, एसी हो, कुछ भी हो, वो ये हमारे करंट से जो चलाता है उसे अल्टरनेटिव करंट के नाम से जाना जाता है। और डीसी करंट अपना जो होता है, डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट, ये करंट कुछ इस प्रकार से चलता है, एसी या और अपना एसी करंट जो होता है उसका सिंबल ऐसा होता है, ऐसा। यानी जो इसका चाल का वेग होता है ना, चाल कभी जैसे मान लीजिए 240 वोल्ट आ रहा है घर में, हाँ, तो कभी 230 हो जाएगा, कभी 225 हो जाएगा, कभी 235 हो जाएगा। तो इसका क्या होता है, बढ़ते घटते रहता है, हमेशा बढ़ते घटते रहता है। और अपना जो डायरेक्ट एसी करंट जो होता है, एसी करंट यानी जो होता है सीमित दूरी तक ही चल पाता है, सीमित दूरी, इसे ज़्यादा लंबे दूरी तक नहीं ले जा सकते। हाँ, और क्यों नहीं ले जा सकते, क्योंकि तुरंत काम करता है, और तुरंत काम करने वाले जल्दी थक जाते हैं, इसीलिए इसे हम दूरी ज़्यादा नहीं ले जा सकते हैं। अब क्वेश्चन दूसरा है, किसका करंट शरीर के लिए ज़्यादा हानिकारक होता है। तो दोस्तों, जो अपना करंट होता है, जो डीसी करंट होता है, डीसी करंट हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर के लिए ज़्यादा हानि होता है, ज़्यादा हानि होता है। अब बोलेंगे कैसे। अब ये मत आप समझ लीजिए कि अपना ये जो गाड़ी वगैरह में या ट्रैक्टर में कहीं पे भी अपना ये लगा होता है, तो ये जो बैटरी अपना होता है ना, ये कितने वोल्ट का होता है, 12 वोल्ट का, 12 वोल्ट का बैटरी होता है। तो दोस्तों 12 वोल्ट का करंट नहीं मारेगा वो। अगर आप जैसे 110 वोल्ट हो गया, या फिर 120 वोल्ट हो गया, या 130 वोल्ट हो गया,
इस पैमाने पर अगर करंट आपको मारेगा तो वो आपको हानिकारक पहुंचाएगा, अन्यथा वो हानिकारक नहीं पहुंचाने वाला आपको। तो और एसी करंट जो है, एसी करंट हमारा 240 वोल्ट ही हमेशा अधिकतर रहता है। हाँ, तो ये अगर आपको मारेगा, और करंट भी कब मारता है, जैसे आप ये हो मान लो, मान लीजिए कोई भी है, अगर मान लो ये कोई भी अगर वायर को पकड़ता है, तो अगर एक फ्रेस को पकड़ता है, हाँ, और यहाँ पे वो शूज पहना हुआ है, या फिर कोई लकड़ी के पदार्थ पे अगर बैठा हुआ है मान लो, तो उसे करंट नहीं मारेगा किसी भी हालत में। तो अगर वो जैसे छू भी लेगा गलती से एक फ्रेस को, तो वो करंट नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि करंट को, जैसे अपना एक फ्रेस का करंट अगर टच कर रहे हैं हाथ से, तो इसे बाहर निकलने का रास्ता मिलना चाहिए। अगर वो रास्ता मिलेगा निकलने का, तो ये तुरंत मार देगा करंट। अपना करंट किस पे काम करता है, अगर मान लीजिए कोई एक बल्ब है, अगर इस बल्ब को अगर हम जलाने के लिए, जलाने के लिए एक बैटरी का प्रयोग करें, हाँ, तो अगर हम एक छोर से देखो, करंट जो होता है हमेशा प्लस की ओर से माइनस की ओर जाता है, इतना ध्यान देना। डीसी करंट का हमेशा प्लस की ओर से माइनस की ओर जाता है, तो इतना ध्यान देना, माइनस की ओर से नहीं। करंट ऐसा नहीं सोच लेना कि ये यार ये यहाँ पे स्विच रहता है, तो ये सब नहीं, ये हमेशा प्लस की ओर से गुजरते हुए, हाँ, अपना अवरोध का क्षमता जितना है अपना यूज करते हुए ये माइनस की ओर से हमारे बैटरी में फिर से हो जाता है। हाँ, किसी भी बल्ब हो या फिर किसी भी कोई भी यंत्र को चलाने के लिए कम से कम वायर के 2 कनेक्शन का होना अनिवार्य है। अगर 2 कनेक्शन नहीं होंगे तो अपना सर्किट पूरा नहीं होगा और हमारा यंत्र नहीं चलेगा किसी भी हालत में। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन अपना है ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्यों करते हैं। हाँ, अब देखिए दोस्तों, आप सभी को तो पता ही होगा कि अपना जो एक करंट आता है, करंट, अपना जो पूरा करंट होता है वो कितना 11,000 वोल्टेज का होता है। हाँ, 11,000 वोल्टेज का होता है। अब 11,000 वोल्टेज से हम किसी भी यंत्र को नहीं चला सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, हम एक छोटे से ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। एक छोटे से ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस ट्रांसफार्मर में जो है ये 11,000 वोल्टेज जो होता है, ये अपना खंभे से आया हुआ है करंट, जो 11,000 वोल्टेज है, इसको इन करवाते हैं इस ट्रांसफार्मर में। हाँ, इसको इन करवाते हैं और आउट कितना हमको मिलता है 240 वोल्ट। अब 240 वोल्ट से हम किसी भी घर में या किसी भी स्थान पर हम वायरिंग आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई टेंशन नहीं, कोई झिझक नहीं। इस ट्रांसफार्मर को दोस्तों हम स्टेप डाउन के नाम से भी जानते हैं। स्टेप डाउन का ही मतलब हो गया यार कि कोई भी करंट अगर इनपुट अंदर अगर जा रही है ट्रांसफार्मर के अंदर, तो आउटपुट अगर दे रही है ना कम करके करंट, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, जैसे मान लीजिए 33 वोल्ट करंट अगर इन हो रही है ना, तो वो बहुत ही कम मात्रा में कर देगी, मैक्सिमम 3 से 4 कर देगी।
समझ रहे हो ना, एक छोटा सा एग्जाम्पल के रूप में था। और ऐसे बड़े पैमाने पर करंट को कम करने के लिए बहुत ही बड़े हैवी ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगा, लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। हाँ दोस्तों, अगर एक समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछो, हम ज़रूर बताएंगे आपको। तब तक के लिए जय हिंद।